क्या हुआ? जब रमजान के दौरान एक मस्जिद के अंदर से निकली भगवान हनुमान जी की दिव्य मूर्ति, यह नजारा देखकर सभी कट्टर पंक्तियों के होश उड़ गए और सब मानने पर मजबूर हो गए कि सनातन ही सत्य है। आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश के गांव की ऐसी कहानी हम आपको बताने वाले हैं जो हाल ही में रमजान के दौरान घटित हुई है, जिसके बाद पूरे गांव वो आसपास के शहरों में हड़कंप मच गया जब मस्जिद के अंदर से निकली भगवान हनुमान की दिव्य मूर्ति। क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। बिल्कुल अंत तक देखते रहें। सबसे पहले, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के महोबा गांव में रहने वाला असलम धर्म से एक मुस्लिम युवक था और अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से आसक्त भी था। लेकिन बचपन से ही हनुमान जी से उसका बड़ा लगाव था, क्योंकि बचपन से ही वह हनुमान जी की कार्टून मूवीज वह अन्य चलचित्र या सीरियल देख देख कर बड़ा हुआ था, जिसमें हनुमान जी की निस्वार्थ प्रभु श्री राम के लिए भक्ति उससे बड़ा प्रेरित करती थी। जब लॉकडाउन के समय में देश भर में रामायण को चलाया गया तो असलम का पूरा परिवार मुस्लिम होने के बावजूद भी रात्रि के समय अपने घर में रामायण लगता था। उनका उद्देश्य इतना था कि वह प्रभु श्री राम के और हनुमान जी की चरित्र से कुछ शिक्षा ले सके। इसके बाद असलम हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर भी जाया करता था और उन्हें लड्डू का भोग लगाने का नियम उसने हर मंगलवार को बनाया था। उसका ऐसा मानना था कि हर संकट की घड़ी में हनुमान जी हमारी सुरक्षा करते हैं। लेकिन वह एक पक्का मुसलमान भी था जो समय से नमाज भी अदा करता था। कुछ ही समय पूर्व रमजान की शुरुआत हुई है। रमजान दुनिया भर के लाखों मुसलमानों के लिए साल का एक विशेष समय है। यह उत्सव, समुदाय, दान और प्रार्थना का समय है। इस महीने के दौरान रमजान का पालन करने वाले मुसलमान सुबह से सूर्यास्त तक कुछ भी नहीं खाते और पीते हैं। रमजान के दौरान विशेष रात्रि प्रार्थनाएं भी की जाती हैं, विशेषकर अंतिम 10 रातों के दौरान। असलम भी रमजान में बहुत मानता था और सच्चे मन से रोजा रखा करता था। लेकिन असलम के लिए परीक्षा की घड़ी तब हुई जब रमजान के महीने में पहला मंगलवार आया। उसका नियम था कि वह हनुमान जी के मंदिर जाकर मंगलवार को लड्डू जरूर चढ़ता था और उसने रमजान के महीने में भी अपने उस नियम को पूरा किया। साथ ही नमाज के समय पर उसने मस्जिद में जाकर नमाज भी अदा करी। वह अपने सारे नियमों का पालन बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। लेकिन समय के साथ उसकी यह धार्मिक क्रियाएं कुछ कट्टरपंथी मुसलमान की आंखों में खटकने लगी और मन ही मन वह असलम को दुश्मन की निगाहों से देखने लगे। जब रमजान का एक सप्ताह गुजर चुका था तो एक ऐसी घटना घटित हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। असलम शाम 4 बजे के समय अस्त्र की नमाज अदा कर रहा था। तभी वहीं पर उपस्थित कुछ मुसलमान लोग उसका मजाक बनाने लगे कि ये तो नकली मुसलमान है, कभी मंदिर भटकता है तो कभी मस्जिद, इसका कोई एक ठिकाना नहीं है, इसके खिलाफ तो फतवा जारी होना चाहिए। तभी कुछ लोग वहां पर एकत्रित हो गए और असलम से सब ने मिलकर सवाल किया कि अगर एक तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुम्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुरान हमें इसकी इजाजत नहीं देती। तब असलम ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि असलम का कहना था कुरान में लिखा हुआ है ईश्वर एक है और ईश्वर के बराबर कोई भी नहीं है, चाहे फिर हम उन्हें राम के रूप में पूजो या अल्लाह के रूप में। मैं भी तुम्हारी तरह पक्का मुसलमान हूं, लेकिन मैं श्री हनुमान जी की भक्ति करने में संकोच नहीं करता, क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से हमेशा प्रभु श्री राम के कार्यों को पूरा किया है, जो हमें यह सिखाता है कि अगर हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमें सब कार्य निस्वार्थ भाव से करने चाहिए, और अगर ईश्वर में आस्था पक्की रखते हैं तो वह कहीं पर भी हमें दर्शन दे सकते हैं। असलम का जवाब सुनकर सभी मुस्लिम कट्टरपंथी चौंक गए। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे उनके धर्म का कोई भी व्यक्ति सनातन धर्म की तारीफ करे। इसके बाद कटाक्ष करते हुए उन्होंने असलम से कहा, तुम कहते हो अगर सच्ची आस्था के साथ किसी भी चीज में देखा जाए तो उसमें ईश्वर उपस्थित है, तो क्या इस मस्जिद के अंदर भी तुम्हारे भगवान मौजूद है? तब असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इस जगह पर खुदाई करोगे तो भी तुम्हें भगवान का अंश जरूर मिलेगा।
इसके बाद एक बैठक बुलाई गई। सभी मुसलमान का कहना था कि अगर असलम का भ्रम दूर नहीं किया गया तो धीरे धीरे वो सनातन धर्म के प्रति आसक्त हो जाएगा। इसके बाद एक एक करके हमारे सभी बच्चे उसके पीछे जाने लगेंगे। हमें इस मुसीबत का तोड़ निकलना होगा। जिसके बाद सबकी सहमति से यह निश्चय किया गया कि असलम के भ्रम को दूर करने के लिए मस्जिद के नीचे एक स्थान पर खुदाई की जाएगी, जहां यह स्पष्ट होगा कि उसकी बात बिल्कुल गलत है और वहां पर कोई भी भगवान का सबूत नहीं है। अगले दिन एक जेसीबी बुलाई गई और सभी मुसलमान असलम को लेकर वहां एकत्रित हुए और मस्जिद के किस स्थान में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। तकरीबन 5 से 6 फुट की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन कोई भी सबूत वहां से प्राप्त नहीं हुआ था। तो सभी लोग असलम की ओर देखकर हंसने लगे और उसे समझने लगे कि अब भटकना छोड़ दो। लेकिन जब भक्त की सच्ची आस्था भगवान में होती है तो एक खंभे के अंदर से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो यहां तो मिट्टी में खुदाई हो रही थी, तब अंदर एक मुकुट की आकृति दिखाई दी। जब कुछ लोग अंदर उतरे तो सभी के होश उड़ गए। उस जगह पर अंदर हनुमान जी की एक मूर्ति मौजूद थी, जिसकी लंबाई तकरीबन 6 फुट थी, यानी वह मूर्ति काफी बड़ी थी। यह चमत्कार देखकर तभी मुसलमान के होश उड़ गए, क्योंकि वह असलम का भ्रम दूर करना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता में तो उनके ही रोंगटे खड़े हो गए थे। अब जो असलम ने कहा था वास्तविकता में वह सच हो गया था, तो सभी लोग उसके साथ में हो गए। लेकिन जब इस बात की सूचना उसे क्षेत्र के हिंदू अधिकारियों को मिली, तब इस मामले को लेकर उन्होंने तुरंत ही रुझान लिया और हनुमान जी की उसे मूर्ति को वहां से सम्मान पूर्वक निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा की जा सके। लेकिन सवाल अभी भी हिंदू और मुसलमान दोनों को ही था, दोनों के ही मन में था कि आखिर मस्जिद क्यों जमीन से हनुमान जी की मूर्ति कैसे निकाली। और जब उत्तर प्रदेश के महोबा गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों से इस बारे में सलाह मशवरा किया गया, तब एक ऐसी सच्चाई सबके सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उन लोगों का कहना था कि सनातन ही सकते सिर्फ भारत देश में नहीं, बल्कि इस दुनिया के किसी भी कोने में खुदाई की जाए तो वहां पर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ सबूत जरूर मिलेगा। क्योंकि समस्त धर्म की उत्पत्ति कब हुई इसका प्रमाण है, लेकिन सनातन धर्म अजर अमर है, जिसका शुरुआत कब हुई ये किसी को नहीं पता, और यह अनंत है, यानी इसका अंत भी नहीं हो सकता। तब वहां के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि हमारे पूर्वजों के समय में जिस स्थान पर आज यह मस्जिद बनी हुई है, वहां पर विशाल हनुमान मंदिर हुआ करता था, जो काफी प्रसिद्ध था, और यहां पर मन्नत लेने के लिए कई शहरों से लोग आते थे। ऐसी मान्यता थी इस मंदिर की झाड़ू सर पर लग जाने से मनुष्य के ऊपर किसी भी भूत प्रेत का असर नहीं होता था। लेकिन जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया तो उनका उद्देश्य था भारत के ऐसे मंदिरों को खत्म करना जिन पर लोगों की बहुत आस्था है। तभी उनकी नजर उत्तर प्रदेश के इस मंदिर पर भी पड़ी। इस मंदिर को उन्होंने ध्वस्त कर दिया और मंदिर के ही मलबों की सहायता से ये एक मस्जिद का निर्माण कर, क्योंकि आज भी यहां पर मौजूद है, मस्जिद की भूमि के अंदर से हनुमान जी की मूर्ति का निकलना ये कोई बड़ा चमत्कार नहीं है, ये जगह ही मंदिर ही है, हनुमान जी की है। इसके बाद इस बात की सच्चाई अच्छी तरह से जानने के लिए इस मस्जिद के दूसरे अन्य क्षेत्रों में खुदाई का आदेश लेकर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। तब खुदाई से 2 शंख और 1 बड़ी गदा प्राप्त हुई, जो आधिकारिक रूप से यह पुष्टि कर रही थी कि यह मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की जमीन है। अब वह मुसलमान जो असलम को सही राह दिखाना चाहते थे, उनकी ही पसीने छूट गए थे, क्योंकि जिस चीज की शुरुआत उन्होंने सनातन को मिटाने के लिए की थी, आज उनकी वही गलती उनके लिए बहुत बड़ा सबक बन गई थी। इस घटना के बाद सरकार द्वारा उसे मस्जिद को सील कर दिया गया कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक ना तो इस जगह पर नमाज अदा की जाएगी और ना ही किसी प्रकार की कोई पूजा होगी। दोस्तों, जो सबूत वह प्राप्त हुए हैं उससे यह साफ जाहिर होता है कि यह हनुमान जी का मंदिर था। लेकिन असलम की भी तारीफ करनी होगी, जिसने मुसलमान होते हुए भी सबसे पहले मानवता के धर्म को जिया, क्योंकि चाहे श्री भागवत गीता हो या कुरान हो, सब में एक बार जरूर लिखी है कि किसी भी धर्म से बड़ा होता है मानवता का धर्म।
अगर आप मानव धर्म को सही ढंग से निभाना सीख गए तो आप ईश्वर को यूं ही प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं हमेशा देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।